वंदे मातरम। आईआईटी गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा है, ना उसके ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अबे इतना भी तो मत बिको बे कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता ही नहीं चले कि असल इस देश के मुद्दे क्या थे। शर्म आना चाहिए हर उस आदमी को जिसके पास एक, कम से कम मैं बोलता हूँ, जिसके पास एक डिवाइस है। आवाज तो उठाओ। कैसी सांस लेते हुए लाशें घूम रही हैं इस वतन के अंदर, समझ में नहीं आता है। मैं 2 साल पहले पिछली नवरात्रि में मैंने एक लेक्चर लिया था आईआईटी गुवाहाटी में। मैंने वो बात जब उस समय कही थी, कई लोग उसके कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे थे कि कितना ज़रूरी हो जाता है मेंटल ट्रेनिंग। 4 बच्चे इस वर्ष के शुरुआत से अभी तक 4 बच्चों ने आत्महत्या की है। यहाँ पर एक डेड बॉडी, मतलब वहाँ पर एक बच्चा मृत मिलता है। ये बताइए, क्या ये मर्डर है, सुसाइड है? अगर मर्डर है तो बहुत बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी का। आईआईटी जैसा, जिसका 10,334 करोड़ रुपए 2024 वाले इस वाले बजट में जो दिया गया है, काहे के लिए दिया गया है? फिर ये बजट हैं किस लिए? फिर क्या नेताओं को अटेंड करने के लिए या फिर सिर्फ प्रोफेसर्स की पूरी फैसिलिटी के लिए? बच्चों का क्या, जिनका पैसा और जो इतनी मेहनत करके बच्चे जाते हैं, इनका 10वीं कक्षा से इतना प्रेशर रहता है। टॉप क्लास हमारे देश का सबसे अच्छा ब्रेन, इसीलिए बच्चे छोड़ के जाते हैं इस देश। जिम्मेदार कौन है, सोचिएगा जरूर। तो यहाँ पर क्यों न सब चुप हो जाते हैं? बच्चों, मैं आपके साथों में माफ़ी मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। मुझे जैसे ही ये बात पता चली, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ पर मेंटल 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो जब ये सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब एक प्रेशर वाली बात है, मेंटल प्रेशर की बात है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट है आईआईटी आईएम भारत के, अगर यहाँ पर ये हो रहा है और बातें दबा दी जा रही हैं, बातें बाहर नहीं आती है, ये पूरी 1 या 1.5 दिन से प्रोटेस्ट चल रही है और सब चुप बैठे हुए हैं, क्यों? इसमें क्यों नहीं पक्ष विपक्ष बात करते? शर्म करो यार। इन्हीं के माँ बाप, इनके परिवार वालों ने इन्हें वोट दिया है आपको। अब पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, शर्म इस बात की करो। तुम्हारे वोटर के बच्चे हैं ये, आपको वोट दिया है इन बच्चों ने और इनके परिवार वालों ने। अगर जान की कोई कीमत नहीं रह गई। और ये तो शार्पेस्ट, ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं इस देश के, इसीलिए ब्रेन ड्रेन होता है। बच्चे इसीलिए बाहर जाते हैं और उसका जिम्मेदार फिर कौन बोलेगा? मेंटल, और दूसरा इनके वेलफेयर के लिए क्या स्कीम है? अगर है तो उसका ऑडिट कौन करता है? अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका ऑडिट कौन करता है? और बच्चे, आप लोग पढ़े लिखे हो, 10 रुपए का उपयोग करो, आरटीआई दबा के लगाओ। जहां पर भी आपको डाउट लगता है कि इस बजट में घोटाला हो रहा है, आरटीआई लगाओ। और ऐसे अपने रिश्तेदार के किसी के नाम से लगाओ, अपने घर के नाम से, और वो आरटीआई मेरे तक पहुंचाओ। मैं ना इनकी नीचे से ऊपर तक नौकरियां खा जाऊंगा। सरकारी नौकरी तुमको इसलिए मिली है, वहां पर जो प्रोफेसर, डीन्स और ये सब बैठे हुए। सुनो, शर्म इस बात की करो। अगर तुम्हारी औलाद सुसाइड कर रही होती तो क्या होता? बहुत सारी जिम्मेदारियां। मैंने अपनी बात सिर्फ बात नहीं रखता हूं, मैं ना वजन रखता हूं। फिर बच्चों, आपके पास जो डिटेल मैं आपके साथ हूं, मैं माफी इस बात के लिए चाहता हूं। ये तो बेशरम लोग हैं, इनको तो उसकी भी माफी नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत इस बात की माफी है। मैंने 2 साल पहले जो आईआईटी के अपने लेक्चर में बात कही थी कि हमें मेंटल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी जान मत दो। प्रेशर ना हैंडल करना पड़ेगा बच्चों। लाइफ बहुत टफ है। ये कोई बेवकूफ लोग जो बोलते हैं, इसीलिए मैं अपने आप को बोलता हूं मैं डीमोटिवेशनल कोच हूं। साला ये मोटिवेशन काम नहीं आता। मोटिवेशन तुम उधर तक पहुंच गए, लेकिन सिचुएशन को खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए हैंडल नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अपनी जान मत दो। अपने ऊपर कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रेशर, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बाहर जाओ, 1 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदा रहोगे तो जिंदगी देखोगे, और बहुत कुछ है जिंदगी में, है ना? अपनी जिंदगी खत्म मत करो इस टाइप की डिप्रेशन या इन सब चीजों में आके। अपनी मेंटल हेल्थ पे और थोड़ा कुछ ऐसा माहौल बनाओ कैंपस के अंदर कि बच्चे इंजॉय कर सकें पढ़ाई को, ना कि ऐसा करो कि उनको मजदूरी जैसा लगे। इतना प्रेशर मत करो। अगर आपकी औलादें होती तो क्या करते? आज भी आप चुप रहते हैं? कम से कम आवाज तो उठाइए यार। आपके पास अधिकार है आवाज का। और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बहुत क्लियर है, 10-10 रुपए की जरा आरटीआई लगाओ। कहां पे क्या घोटाला चल रहा है? अगर वेलफेयर में पैसा नहीं उपयोग हो रहा है और बच्चों की फिटनेस के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए सब जिम्मेदार है, नीचे से लेकर डीन तक। अपन पूरी कोशिश करेंगे। अभी इनको पैसा खाने दो, अगर गड़बड़ हुआ तो नौकरी नहीं, मैं पता नहीं क्या क्या खाऊंगा, समझ इनको बताते हैं अपन। तो आप भी अपना ध्यान रखिए बच्चों। मैं आपके साथ हूं, मेरे से जो भी हो सकेगा बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।